सबसे पहले तो गाइस वेलकम टू सीएस एग्जीक्यूटिव। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे कि यार सीएसईटी तो क्लियर हो गए और काफी सारे बच्चों को 150 प्लस 170 प्लस, और मैं तो एक इंसान को जानती हूँ जिसको 192 भी आया हुआ है। यार दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। और काफी बच्चे ऐसे जो डॉट 100 पे क्लियर हुए हैं, मतलब उनके जैसा नसीब तो यार शायद ही किसी के पास होगा। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आप 150 प्लस वाले बच्चे हो या चाहे आप डॉट 100 वाले बच्चे हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में यू बोथ आर इक्वल। क्योंकि सीएसईटी में कभी कभी पेपर्स क्वेश्चन सबको अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको मेरा एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मेरे टाइम पर मेरे को फाउंडेशन में, हमारे टाइम पे फाउंडेशन हुआ करता था, मेरे को ऑल इंडिया रैंक 18th आई थी। मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे जिनको सिंगल डिजिट में ऑल इंडिया रैंक आई थी। एंड मैं सोचती थी कि यार इन लोगों ने तो इतना पढ़ा भी नहीं था, इनको मतलब मेरे से कैसे अच्छी रैंक आ गई। उस टाइम पे हम बच्चे थे और थोड़ा इंसान है यार, थोड़ा फील होता है ऐसे कि उनको कैसे आ गई। बट जब हम एग्जीक्यूटिव में गए, वो लोग क्लियर नहीं हो पाए, उनको बहुत टाइम लगे क्लियर करने में। और एग्जीक्यूटिव में भी मेरे को ऑल इंडिया रैंक 9th आई थी। तब मैंने समझा कि यार ये जो फर्स्ट लेवल होता है, क्वेश्चन सबको अलग आते हैं और थोड़ा लेवल इजी होता है, उसके बेसिस पे प्लीज आप अपने आप को जज ना करें। अगर आपको मार्क्स कम आए हैं और अगर आपको मार्क्स ज्यादा आए हैं तो प्लीज सेम कंसिस्टेंसी से आपको एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी। बाकी मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर डाला था कि अभी जो सीएसईटी क्लियर हुए हैं जुलाई में, वो अभी एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करने वाले हैं। एंड सीएस में सबसे खतरनाक स्टेज होता है सीएस एग्जीक्यूटिव। सबसे कम पासिंग परसेंटेज भी सीएस एग्जीक्यूटिव में ही आता है। तो अगर जो भी आपके कुछ डाउट्स हो गए तो मुझे पूछो। तो एज यूजुअल डाउट्स की बारिश हो गई, काफी सारे डाउट्स आए। बट डोंट वरी, मैंने इस डाउट्स को सेग्रीगेट किया हुआ है। इसमें से मेजरली बच्चों ने डाउट पूछा हुआ था ग्रुप रिलेटेड, कि दिसंबर में ग्रुप दे, जून में ग्रुप दे, कौन सा ग्रुप दे, एक ग्रुप दे, दो ग्रुप दे। काफी डाउट कोचिंग को लेके भी था और काफी सारे डाउट स्ट्रेटेजी को लेके भी थे। तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले ग्रुप को लेके, फिर कोचिंग को लेके, और फिर आपके स्ट्रेटेजी को लेके। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज स्नेहा पटेल एंड आज का वीडियो इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ऑल दोस्त जो अभी अपने एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स को अप्रोच करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अब पहली बार अपना एग्जीक्यूटिव एग्जाम देने वाले हो, प्लीज थोड़ी शिद्दत से पढ़ाई करना ताकि एक ही बार में आप अटेम्प्ट निकल जाओ। एंड एक चीज गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप्स क्वेश्चन, कि यार हम कौन सा ग्रुप दे, दिसंबर में दे, जून में दे, क्या दे। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी तरफ से आप लोग को यही होगी कि आपका जुलाई में क्लियर हुआ है तो जून 2025 में दोनों ग्रुप दे दो। दोनों ग्रुप दो। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, मतलब आप जॉब वॉब नहीं कर रहे हो, तो यार फिर तो आपको दोनों ग्रुप ही एक साथ देना चाहिए। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, आपको रैंक आ सकती है, सेट ऑफ का फायदा हो जाता है यार। अगर समझो ग्रुप 1 के मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो ग्रुप 2 के ऐड हो जाते हैं, ग्रुप 2 के कम पड़ रहे हैं ग्रुप 1 के ऐड हो जाते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स और प्रोफेशनल कोर्सेज करने का यही फायदा होता है। दोनों जब एक साथ देते हो तो वो जो चैलेंज होता है, वो जो डर होता है, वो जो मजा होता है ना, वो फिर आपको आगे कभी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हो, जून 2025 के लिए अपने आप को रजिस्टर कर दो एंड उसी में आप दोनों ग्रुप दोगे। काफी बच्चों का ये भी डाउट था कि यार दिसंबर में हम 2 ग्रुप दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि अभी आपका रिजल्ट आया हुआ है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स है आपके पास। उसमें आप सोच रहे हो कि आप दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करोगे, नहीं हो सकता भाई। तो दिसंबर में तो दोनों ग्रुप नहीं दे पाओगे। दिसंबर में जो एक ग्रुप देना चाहता है, काफी बच्चों के ये भी डाउट थे कि दीदी हम एक ही ग्रुप देना चाहते हैं। आप लोगों ने अगर आपका दिमाग बना लिया है एक ही ग्रुप का, तो अब ये सवाल उठता है कि दिसंबर में आप ग्रुप 1 पहले दे कि ग्रुप 2 पहले दे। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, सिंपल सिंपल आंसर मैं आपको दूं तो यार देखो, लॉजिकल सोचते हैं ग्रुप 2 देना चाहिए क्योंकि कम सब्जेक्ट्स है और आपके पास ड्यूरेशन भी कम है। तो कम सब्जेक्ट्स है, दे दो, 3 ही सब्जेक्ट है। बट अगर हम ध्यान से सोचे तो आईसीएसआई ने ग्रुप 1 पहले क्यों रखा, ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स को ग्रुप 1 में क्यों रखा और फिर ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 में क्यों रखे? क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम उस फ्लो में पढ़े। कंपनी लॉ है ग्रुप 1 में और सीएमएसएल आपका सेबी है ग्रुप 2 में।
तो पहले आप सेबी नहीं पढ़ सकते हो, पहले कंपनी लॉ पढ़ना होता है, फिर सेबी पढ़ना होता है। ये फ्लो होता है पढ़ाई का, वैसे फ्लो जाता है। बट मैं आजकल ट्रेंड देख रही हूँ कि बच्चे पहले ग्रुप 2 दे रहे हैं, और मेरे को जितने भी क्वेश्चंस आए सबकी यही है कि दीदी मैं पहले ग्रुप 2 दे दूं, ग्रुप 2 दे दूं, ग्रुप 2 दे दूं। तो यार देखो, दे सकते हो, इंस्टीट्यूट भी रोकता नहीं है कि पहले ग्रुप 2 आप रजिस्टर नहीं कर सकते, पहले ग्रुप 1 ही करना है, कोई रोकता नहीं है, दे सकते हो। एग्जाम अगर क्लियर करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो दे सकते हो, बट सही तरीका पहले कंपनी लॉ पढ़ना होता है, फिर से भी पढ़ना होता है। दिस इज हाउ इट गोज। नेक्स्ट, काफी सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि दीदी हमारी बीकॉम एग्जाम्स है तो साइड बाय साइड हम सीएस कैसे करें। यार तुम लोग बीकॉम एग्जाम को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो? मेरे को एक सिंपल जवाब दो, आप लोग बीकॉम एग्जाम्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? अगर आप बीकॉम कर रहे हो, आप लॉ कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हो तो स्टूडेंट ही ना अभी, तो ऐसी कॉलेज सिलेक्ट करो जहाँ पे 0% अटेंडेंस हो, जिसमें सिर्फ आपको एग्जाम पे टाइम पे जाना हो। क्योंकि अगर आप सीएस जैसा पोर्शन पढ़ रहे हो तो बीकॉम वगैरह आप आराम से क्लियर हो सकते हो। यार बीकॉम में फेल होके दिखाओ, तुम लोग फेल होना मुश्किल है। तो ये जिसका भी डाउट है कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल आप अगर बीकॉम कर रहे हो तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। मैंने खुद ने बीकॉम करके दोनों ग्रुप एक साथ दिया है, क्लियर करा है, रैंक लाया है। नाउ आई होप गाइस आपके ग्रुप के डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। जिसने माइंडसेट बना लिया है एक ग्रुप का, दे दो ग्रुप 2 पहले, कोई दिक्कत नहीं है दिसंबर में। बट जो अभी भी कंफ्यूज है, प्लीज दोनों ग्रुप जून में दो, वो बढ़िया होता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कोचिंग, कि हम एग्जीक्यूटिव में ऑनलाइन कोचिंग प्रिफर करें कि ऑफलाइन। देखो ये सवाल उनके लिए आता है जिसके घर के आसपास अच्छी ऑफलाइन कोचिंग है। अगर मेरे टाइम पे देयर वाज नो ऑनलाइन कोचिंग, मेरे टाइम पे इट वाज ओनली ऑफलाइन कोचिंग, तो मेरा 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में बर्बाद होता था, ट्रैवल में, है ना। बट अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को तो ऑफलाइन ही जाना है, मेरे को घर बैठे बैठे पढ़ाई होती नहीं है, मेरे को फिजिकल करना है, तो ऑफलाइन चले जाओ। ऑफलाइन क्लासेस की थोड़ी फीस भी ज्यादा होती है, बट अगर आप रिमोट एरिया में रहते हो और आपको पता है कि मैं अकेले बैठ के पढ़ लूंगा, खुद से आपके अंदर डेडिकेशन आ रही है, खुद से आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ रही है, आपको खुद पे भरोसा है कि हाँ चाहे मुझे प्रोफेसर ना भी देखे तो भी मैं कंसंट्रेशन से देखूंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फर्क होता है कि ऑनलाइन में खुद से विलिंगनेस लानी पड़ती है कि हाँ अभी बैठना है, हाँ अभी ध्यान से देखना है, क्योंकि कोई होता नहीं है ना आपको चिल्लाने के लिए। फेस टू फेस में क्या प्रोफेसर देख रहा है आपको, ऑनलाइन में यू आर ऑल अलोन। तो जब अंदर से डेडिकेशन आपको आती है तो आप ऑनलाइन चले जाओ। ऑनलाइन में सबसे बेस्ट है कि भाई ट्रैवल का काफी टाइम बचता है, बट अगर वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से नहीं है तो ऑफलाइन चले जाओ। और ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करने हैं कंसंट्रेशन पे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको अगर थोड़ा सा डाउट है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन था रिया जोशी का कि व्हाट इफ वी फेल, तो ये आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि यार क्या अगर मैं फेल हो गया तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ, इतनी पढ़ाई में बिजी हो जाओ ना कि व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई क्लियर, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये क्वेश्चंस भगाओ। क्लियर होना है, फेल होना है, रैंक लाना है, भूल जाओ ये सारी चीजें, बस पढ़ाई में सरेंडर कर दो। पूरा दिन बस पढ़ो। आपके दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए कि यार मैं फेल हो गया तो, मैं पास हो गया तो, मेरे को रैंक आ गई तो, नहीं, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। यार प्रोबेबिलिटी तो घर बैठे बैठे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, रास्ते में चले जाओ कोई कार ठोक के चला जाएगा, फैन गिर जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब पॉसिबिलिटीज के साथ क्या हम डेली डर के जिए कि आज मैं मर सकता हूँ? नहीं ना, फिर भी हम जीते हैं। सो इस डर के साथ मत पढ़ो कि क्या पता मैं फेल हो जाऊं, ऐसा रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत। यही मेरी एक एडवाइस है कि डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। इंस्टीट्यूट रिजल्ट लाती है, भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई, तो फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। अब सवाल उठता है पढ़ाई करे कैसे। तो मैंने वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है, स्ट्रैटेजी वीडियो, रिवीजन वीडियो, बट मैं आपको बताती हूँ कि टोटल 7 सब्जेक्ट है, ठीक है। पढ़ाई शुरू कैसे करोगे, अभी सबसे पहला काम क्या करना है, गूगल पे जाओ, मॉड्यूल्स पढ़ो। मॉड्यूल्स को थोड़ा बर्ड आई व्यू लो। बर्ड आई व्यू मतलब पता है, ऊपर ऊपर से देखो क्या क्या चैप्टर्स है, थोड़ा पढ़ो, इंटरेस्ट लाओ कि कैसा लैंग्वेज है लॉ का, इंडेक्स देखो, उसके क्वेश्चंस देखो, और लास्ट में ना मॉड्यूल के पूरा पेपर दिया होता है, क्वेश्चन पेपर, वो देखो। ये सारी चीजें थोड़ा चेक करो, अभी शुरू इस हिसाब से करो। इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा।
थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल रीड करना स्टार्ट कर दो जब तक आपके क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाते। और जैसे ही आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद तो कुछ नहीं करना, बस क्लासेस में ध्यान दो, जो क्लासेस में पढ़ाया उसको रिवाइज करो, पास्ट पेपर्स सॉल्व करो। यही गाइस आपको करना है, ये रूटीन आप फॉलो करो। और किसी का ये भी डाउट था कि हमारा पोर्शन कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 1 मंथ सेल्फ स्टडी रिविजन इज रिक्वायर्ड, और अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो 2 मंथ्स सेल्फ स्टडी रिविजन इज रिक्वायर्ड। तो अगर मैं बात करूं आप दिसंबर में एक अटेम्प्ट दे रहे हो तो 20 नवंबर तक आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आप जून में दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपका मार्च एंड तक दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल और मई में फिर आप 2 ग्रुप का रिवीजन करोगे। सो दिस इज द डेडलाइन, ये आपको याद होना चाहिए। काफी लोगों का ये भी डाउट था कि हम कहाँ से पढ़े। तो देखो यार, आईसीएसआई मॉड्यूल्स तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है, वो तो चाहे कुछ भी हो जाए, यू कांट स्किप इट। स्कैनर्स आपको करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, यू कांट स्किप स्कैनर्स। पास्ट ईयर पेपर जो गाइडलाइन आंसर्स के वे में आपको गूगल पे मिल जाएंगे, वो भी आप कर सकते हो। बट स्कैनर और पास्ट ईयर में एक ही डिफरेंस है कि पास्ट ईयर पूरा सिलेबस का होता है, स्कैनर में चैप्टर वाइज दिया होता है। तो अगर आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो उसका स्कैनर सॉल्व कर लो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। और मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ कि कोई लेक्चर स्टार्ट करो उसके पहले उसका स्कैनर देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते। तो जब आप लेक्चर में बैठोगे तब आपको समझेगा हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया था। तो दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स जो मैं मेरे वीडियोस में बहुत बारी बता चुकी हूँ। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी पे इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे YouTube वीडियोस पे देख सकते हो, काफी सारे वीडियो स्ट्रेटेजी के रिलेटेड है। बाकी गाइस आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट और भी कुछ डाउट रह गया तो यार बिंदास कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपका कमेंट सेक्शन देख रही हूँ और कोशिश करूंगी आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर CS एग्जीक्यूटिव। बाय बाय।